अबे नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया, आरएक्स के बारे में। और उनमें से 4 रासायनिक गुणधर्म के 2 के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 पढ़ा था अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 2 पढ़ा था भी अपन ने विलोपन अभिक्रिया। तीसरा तो रासायनिक गुणधर्म है एल्किल हैलाइड का, वो हमारा क्या भी आपका धातु से क्रिया। ठीक है भैया, हम किसी भी धातु से अपन क्रिया की बात करेंगे। किससे बात करें भैया? किसी भी धातु से अभिक्रिया की बात। तो इसका जो पहला भाग है वो है सोडियम धातु से। किससे भैया? सोडियम धातु से। एक नाम और है वुर्टाज अभिक्रिया। क्या नाम इसका बेटा? वुर्टाज अभिक्रिया इसका नाम। मैं सिंपल सी बात करूं, एल्किल हैलाइड आरएक्स की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? उच्च एल्केन का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड कोई भी सोडियम धातु है, एल्किल हैलाइड अपने दोनों सोडियम के लिए भैया 2 परमाणु सॉरी एल्केन में। मैं इस एग्जांपल में चेंज कर रहा हूं इसको। हमने एल्किल के स्थान पर 2 कार्बन की श्रृंखला ली और इसके साथ में हाइड्रोजन लिया बेटा आपका ब्रोमीन। ठीक है भैया, हमने 2 सोडियम परमाणु लिए, यहां पर भी कौन है भैया? ब्रोमीन है, CH2 CH। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, माइनस का 2NaBr। ठीक है भैया, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन की क्या बन गया हमारे पास भैया? ब्यूटेन। क्या बन गई भैया? ब्यूटेन। अर्थात एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ करवाते हैं तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो वुर्टाज अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा नंबर 2 मैग्नीशियम धातु के साथ, Mg धातु के साथ। इसका दूसरा नाम है भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो RMgX, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। इसमें अपन काम में ले R के स्थान पर कोई भी CH3 Cl, इससे कराई मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर CH3 MgCl। ठीक है भैया, ये क्या बन गया हमारे भैया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट अपन बात करें लिथियम धातु से। नंबर 3 किससे बात करें? Li। क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराएंगे, RLi प्लस LiX। एल्किल लिथियम क्या बन गया ये आपका? एल्किल लिथियम। ठीक है भैया, नेक्स्ट जो हमारी आती है नंबर 4, वो आती है जिंक धातु से। किससे भैया? जिंक धातु से कराएंगे तो R X की अभिक्रिया Zn
प्लस RX, कितने परमाणु काम में, जिंक के 2 परमाणु काम में लिए, तो क्या बन गया भी आपका R2Zn प्लस ZnX2, क्योंकि जिंक जो होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक किसको बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। नेक्स्ट आती है नंबर 5, वो आती है कॉपर धातु से। किससे आती है भैया, कॉपर धातु से, जिसे उल्मान अभिक्रिया भी क्या कहते हैं भैया, उल्मान अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है, एथिल आयोडाइड CH3 CH2I प्लस Cu CH2 कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ, तो Cu2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CH3, उच्च एल्केन, क्या नाम है इसका भैया, ब्यूटेन। तो देखो यदि अपन कॉपर धातु काम में लेंगे और हमारे पास एल्केलाइड कौन से भी आपका एथिल आयोडाइड है, तो उसे क्या बोलते हैं, उल्मान अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं भैया, उल्मान अभिक्रिया भी उसे कहते हैं भैया। नेक्स्ट जो आती है नंबर 5, जो नंबर 6, वो आती है लेड सोडियम मिश्र धातु। हमारे पास CH3 CH2Cl, हमारे पास लेड PbNa के 4 एटम्स है, हमने 4 ये लिए गया, तो बन गया CH3, ये इसको लिख सकता हूं C2H5 का होल फॉर Pb प्लस 4NaCl प्लस 3P। ये जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड। यहां पर मैथिल काम में लेंगे तो 4 CH3Cl 4 PbNa ठीक है भैया, तो CH3 का होल 4 Pb प्लस 4NaCl प्लस 3P, इसे बोलते हैं टेट्रा मेथिल लेड। तो बेटा टेट्रा एथिल लेड व टेट्रा मेथिल लेड, ध्यान दीजिए, टेट्रा एथिल और टेट्रा मेथिल दोनों शब्दों के बाद जो लेड जो होते हैं, इनका उपयोग जो इंजन जो होते हैं उनकी आवाज को कम करने के लिए, यानी कि अविस्फोटनीय पदार्थ, यानी कि अपन बात करें, ठीक है भैया, जो अपन बात कर रहे हैं एंटी नॉकिंग एलिमेंट्स की, अपन बात कर रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए अविस्फोटनीय पदार्थ, यानी कि जो इंजन की आवाज को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उनके निर्माण में किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूं, एल्केहाइड के रासायनिक गुणधर्म का भाग नंबर 3 था भैया धातु से क्रिया। धातु से क्रिया मैंने बात की नंबर 1 सोडियम धातु से, जिसे वोल्टेज अभिक्रिया भी कहते हैं। एल्केहाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई, उच्च एल्केन बनेगा, वोल्टेज अभिक्रिया कहेंगे। सोडियम धातु काम में लिया था अपन ने, मैग्नीशियम से लेंगे तो बिना अभिकर्मक बनेगा भैया, लिथियम से लेंगे तो एल्किल लिथियम बनेगा, जिंक से लेंगे तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनेगा, कॉपर धातु से लेंगे उल्मान अभिक्रिया भैया, और सोडियम लेड सोडियम में से धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनता है आपका टेट्रा मेथिल लेड और टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है, जिनका उपयोग अपन किसी भी इंजन की खड़खड़ाहट को, उनकी आवाज को कम करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है भैया, नंबर 4 जो आता है वो आता है
नंबर 4 तो रासायनिक गुणधर्म है, वो क्या बेटा आपके अपचयन है। नंबर 4 अपचयन। ठीक है भैया। 4 अपचयन का पहला भाग, नंबर 1 अपचायकों के द्वारा। अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, कम विद्युत ऋण तत्वों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, सब किस में आते हैं आपके अपचयन में। अपचयन होगा किसी अपचायक, अपचायक की उपस्थिति में। अपचायक हो सकते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल, दूसरा हो सकता है जिंक, धातु हो सकती है, अम्लीय माध्यम हो सकते हैं। अगला जिंक कॉपर धातु हो सकती है Cu, ये अपचायक हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं। अपचयन कराएंगे CH3 CH2Cl, अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। कोई भी काम में लिया अपन ने सोडियम प्लस एथेनॉल लिया, ये अपन ने काम में लिया सोडियम प्लस एथेनॉल, CH3 प्लस HCl क्या बन गया हमारे भैया एथेन। किसका निर्माण होता है भैया आपका एल्केन का निर्माण होता है। नंबर दूसरा जो भाग आता है अपचयन का, दूसरा भाग वो आता है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, यानी कि H2 का जुड़ना। देखो फर्क है, अपचायकों द्वारा अपचयन तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे भैया, जबकि इसमें कौन जुड़ रहे भैया अणु जुड़ रहे भैया आपका पास। तो अपन क्या करेंगे CH3 CH2Br, अपचयन कराया प्लेटिनियम प्लेडेनियम निकेल, कोई भी धातु हो सकती है, CH3 प्लस HBr, ये हमारी क्या बन गई एथेन यानी कि एल्केन बन गई। नंबर 3 जो आता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के द्वारा अपचयन। तो CH3 CH2Cl LiAlH4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 काम में आएगी। 4 CH3 LiAlCl4। ठीक है भैया। नेक्स्ट जो हमारी आएगी वो आता हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन, यानी कि एल्किल आयोडाइड का हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन। HI के द्वारा अपचयन क्या होगा Ri हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तो RH प्लस I2। तो मैंने यहां पर काम में लिया CH3I प्लस HI, रेड फास्फोरस तो क्या बन गया CH4 मैथेन प्लस I2। जो सब में क्या बन रही है एल्केन का निर्माण हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया आपका एल्केन का निर्माण हो रहा है भैया आपका। ये थे हमारे एल्किल हैलाइड, कहते हैं आपके एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म जो खत्म कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा वो आएगा डाई हैलाइड। कौन सा है भैया आपका डाई हैलाइड। हमने पढ़ाई था डाई हैलाइड के बारे में। डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, मैं उनका थोड़े से जानकारी देते हुए आपका जेम डाई हैलाइड, दूसरा आता है विस डाई हैलाइड जिसे विस डाई हैलाइड कहते हैं आपका, तीसरा आता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। मैं जेम डाई हैलाइड की बात करूं तो जब दो समान हाइड्रोजन समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया जेम डाई हैलाइड कहते हैं।
जब दो समान हैलोजन समूह दो निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, विसिनल या विसडाई हैलाइड कहते हैं। और जब दो समान हैलोजन समूह श्रृंखला के सिरों पर सीधी चेन है कार्बन की भी उनके सिरों पर उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। फिर बात आएगी डाई हैलाइड बनाने की विधि के बारे में, जेम हैलाइड कैसे बनता है, विस कैसे बनता है, अल्फा ओमेगा कैसे बनता है। फिर उनके भौतिक गुणधर्म आएंगे, फिर उनके रासायनिक गुणधर्म आएंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।